ये व्हाट्सएप वेलकम बैक टू पिक्चर कोड। सो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन डार्ट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन द सोर्स कोड इन जावा इज़ फर्स्ट कंपाइल इनटू बाइट कोड। जो भी हम अपने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सोर्स कोड प्रोवाइड करते हैं, जावा जो है वो सोर्स कोड को पहले बाइट कोड्स में कन्वर्ट करता है। बाइट कोड जैसे 01 की फॉर्म्स में जो होते हैं, द जावा वर्चुअल मशीन JVM कंपाइल द बाइट कोड टू द मशीन कोड। JVM मतलब जावा वर्चुअल मशीन। जो भी हम प्रोग्राम से जावा को प्रोवाइड करते हैं, वो JVM को यूज़ करते हुए उसको बाइट कोड्स में कन्वर्ट करता है उन प्रोग्राम्स को 01 की फॉर्म से, एंड देन वो मशीन कोड को ट्रांसफ़र कर देता है, जो भी हमारे लैपटॉप्स के रहते हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकें। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे उन्होंने इमेज शो की हुई है, जैसे यहाँ पे सोर्स कोड होता है। नेक्स्ट वो उसको कंपाइल करता है, बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। बाइट कोड में कन्वर्ट करने के बाद वो उसको मशीन कोड को सेंड कर देता है। सो इस वीडियो के अंदर हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, दिस कीवर्ड एंड कंस्ट्रक्टर का टॉपिक्स ही करेंगे। दिस कीवर्ड होता है, जैसे दिस का मतलब होता है ये, हम उसको किसी भी चीज़ को रेफर कर रहे होते हैं, द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास इन ऊप्स। कंस्ट्रक्टर होता है बेसिकली आपकी क्लास के अंदर जो सबसे पहले जो कॉल होता है वो आप लोगों की क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो जो हमारे पास जो चैट स्क्रीन्स होती है, वो हर यूज़र्स की उन्होंने व्हाट्सएप वालों ने अलग-अलग तो नहीं बनाई होती, वो एक ही स्क्रीन्स होती है। हम कंस्ट्रक्टर्स के ज़रिए हर यूज़र की एक यूनिक आईडी होती है। वो आईडी जो है हम कंस्ट्रक्टर को पास करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। उस आईडीज़ के थ्रू उस यूज़र की जो है वो हमारे पास चैट शो हो जाती है। जो हमारी क्लास के अंदर सबसे पहले जो कॉल होता है वो आपकी क्लास का कंस्ट्रक्टर ही होता है, और आपकी क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम हमेशा सेम होता है। सो लेट्स हम कोडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये वाइड मेन एक मेन फंक्शन बना हुआ है, क्योंकि हमारी जो डॉट लैंग्वेज है वो फंक्शंस के ऊपर बेस्ड है। सो अब हम यहाँ पर इसकी क्लासेस बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लास लिखेंगे और उसके बाद हमारी क्लास का नेम न्यू। और नेम्स जो हैं वो हमेशा हम कैमल केसेस में लिखते होते हैं कि फर्स्ट वर्ड जो है कैपिटल होता है, नेक्स्ट जो भी न्यू वर्ड होगा वो कैपिटल से स्टार्ट होगा। सॉरी, CLASS क्लास का नेम होगा। यहाँ पे न्यू क्लास बना ली। अब हमने इस क्लास को जब तक हम अपने मेन फंक्शन के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम इस क्लास को कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकते। और क्लासेस के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं, वेरिएबल्स को बना सकते हैं, मेथड्स को बना सकते हैं। मेथड्स और फंक्शंस जो हैं वो सेम ही होते हैं। सो इन चीज़ों को हम अपनी क्लासेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्लास एक क्रिएट कर ली, उसके अंदर मैं एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ वाइड, मतलब कि फ़ंक्शन ने कुछ भी रिटर्न नहीं करना। फ़ंक्शन नेम, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट ज़ाहिर करती होती है कि ये एक फ़ंक्शन है। नेक्स्ट हम इसके अंदर प्रिंट कर देंगे हेलो। ये नेक्स्ट हमने यहाँ पे सिंपल एक फ़ंक्शन बना लिया। अब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएँगे अपनी मेन क्लास के अंदर, क्योंकि डॉट के अंदर सबसे पहले जो हमारा कॉल होगा वो हमारा मेन फंक्शन कॉल होगा। तो जब तक हम इसको मेन फंक्शन के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक हमारा कोई भी टास्क जो है वो परफॉर्म नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं इसको अगर रन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, बट हमने यहाँ पे फंक्शन जो है वो एक बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको मेन फंक्शन के अंदर इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी क्लास का नेम लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम, मतलब कि ये नेम जो है आप कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हम अपनी क्लास को कॉल कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया है। यहाँ पे हमारे पास हिंट शो हो रही है कि अगर हमने अपने इस क्लास के अंदर जो फंक्शन है उसको कॉल करना है, तो हम अपने ऑब्जेक्ट का नेम जो भी हमने यहाँ पे रखा होगा, यहाँ पे आप कुछ भी नेम रख सकते हो। सो ऑब्जेक्ट के नेम के साथ हम डॉट लगाकर अपने फंक्शंस को कॉल कर लेंगे। अब हमने इस फंक्शन के अंदर जो भी फंक्शंस था उसको हमने कॉल कर लिया। अब इसको रन करते हैं, तो हमारे फंक्शन के अंदर जो कुछ भी डेटा था वो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो गया। नेक्स्ट हम इसके अंदर वेरिएबल्स को कैसे यूज़ करेंगे। वेरिएबल्स को अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंट ए इज़ इक्वल टू, मैंने यहाँ पे 10 एक वैल्यूज़ ले ली। अब मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू जो है वो मैं मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट करूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे अपने ऑब्जेक्ट का नेम, एंड डॉट लगाकर हम ए लिख देंगे। अब इससे क्या होगा कि जो भी हमारी ए की वैल्यू होगी उसको हम अपने मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे पहले हेलो प्रिंट हुआ क्योंकि हमने फंक्शंस कॉल किया था। नेक्स्ट हमने मेन फंक्शन के अंदर अपने इस ऑब्जेक्ट को कॉल किया, तो यहाँ पे 10 वैल्यूज़ प्रिंट होगी। तो ये है सिंपल क्लासेस। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास था दिस कीवर्ड एंड कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का आपको स्टार्ट में मैंने आइडिया दिया था कि कंस्ट्रक्टर जो होते हैं बेसिकली वो फंक्शंस ही होते हैं, बट उन आपके फंक्शन का नेम और क्लास का नेम सेम होना चाहिए।
तो वो कंस्ट्रक्टर होते हैं। तो आपकी क्लास के अंदर जो सबसे पहले कॉल होता है वो आपकी क्लास का कंस्ट्रक्टर ही कॉल होता है। और फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे न्यू क्लास का मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊँ, तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए यहाँ पे मैं सिंपल एक फंक्शन बना दूंगा, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट, ये हमारी क्लास का कंस्ट्रक्टर बन गया। अब यहाँ पे मैं सिंपल प्रिंट कर देता हूँ कंस्ट्रक्टर कॉल। अब यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल वाले फंक्शन को कहीं पे भी प्रिंट नहीं किया, बट जैसे कि क्योंकि हम जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे इस क्लास को कॉल करेंगे तो इस क्लास का सबसे पहले जो है हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब मैंने मेन फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को कॉल नहीं किया, बट जब मैं इसको रन करता हूँ तो सबसे पहले हमारा कंस्ट्रक्टर ही प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि अपनी क्लास के अंदर सबसे पहले जो कॉल होता है वो आपकी क्लास का कंस्ट्रक्टर ही कॉल होता है। अब नेक्स्ट उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके बाद ऑब्जेक्ट बनना है, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया हमने उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट फंक्शन के नेम से मैंने एक फंक्शन बनाया था, उसको कॉल किया, उसकी वैल्यू प्रिंट होगी और यहाँ पे प्रिंट ए की वैल्यू भी प्रिंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फंक्शन पास बाय वैल्यू, मतलब कि मैंने अपने मेन फंक्शन से वैल्यूज़ पास करनी है अपनी इस क्लास के अंदर। मतलब कि फॉर एग्जांपल ये ए है, मैं चाहता हूँ कि ए की वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पर यहाँ से सेंड करूँ इस फंक्शन के अंदर, फिर यहाँ पे शो करवा दूँ। जैसे आप फंक्शंस का टॉपिक यूज़ करते थे, इसी तरह हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को भी सेम एज़ इट इज़ वैसे ही यूज़ करेंगे, बस इसमें डिफरेंट ये है कि ये जो है हमारी क्लास में सबसे पहले जो है वो कॉल हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले इंट मैंने एक ए वेरिएबल ले लिया कि हमारे पास जो ए वैल्यूज़ है वो हमें रिक्वायर्ड है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली ए की वैल्यू जो है वो मैं इसको पास करूँ। यहाँ पे आप वेरिएबल ए के अलावा भी कोई भी वेरिएबल रख सकते हो, बट मैंने यहाँ पे ए ले लिया क्योंकि मैंने फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है, तो ये लोकल वेरिएबल है, ये इस फंक्शन के अंदर ही यूज़ होगा, इस फंक्शन से बाहर कहीं पे यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मैं ये वाला ए यूज़ करूँगा तो यहाँ पे मैं इसका रेफरेंस दूँगा कि ये दिस डॉट ए, दिस डॉट ए, क्योंकि हमने दिस कीवर्ड पढ़ा था कि वो उसका रेफरेंस देता है कि हम इस वाले ए को यूज़ करें। इक्वल मैं कर दूँगा, मैंने इस वाले ए को कॉल कर दिया। अब जब मैं इस वाले ए के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे लेके जा रहा है कि ये वाले ए को हम यूज़ कर रहे हैं, दिस कीवर्ड को यूज़ करते हुए। और जब मैं इस वाले ए के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे लेके जा रहा है। अब यहाँ पे जहाँ पे भी हम अपना कंस्ट्रक्टर बनाएँगे वहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है कि आपने जो भी वैल्यूज़ हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर एक वैल्यू जो है वो रिक्वायर्ड है, बट हमने यहाँ पर पास नहीं की कोई भी वैल्यू। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू जो है वो पास करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं 20 पास कर देता हूँ। तो जैसे मैंने 20 पास किया, 20 जो इस ए को असाइन हो गया, उस ए की वैल्यू हमने यहाँ पे इस ए की वैल्यू के साथ चेंज कर दी। तो अब जब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू शो होगी वो हमारे पास 20 शो होगी। जैसे मैंने यहाँ पे रन किया, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ हमारा, नेक्स्ट हमने हेलो प्रिंट किया था, जो ये वाला फंक्शन कॉल किया तो इसमें हेलो प्रिंट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंट ऑब्जेक्ट डॉट ए यहाँ पे मैंने यूज़ किया, तो यहाँ पे ए की वैल्यू अब 20 थी, यहाँ पे 10 थी। जब किसी भी वेरिएबल को न्यू वैल्यू दें तो उसकी पुरानी वैल्यू जो है वो स्किप हो जाती है, तो यहाँ पे हमारे पास 20 शो हो गया। तो यहाँ पे अब हम इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, आपने इन्हीं टॉपिक्स मतलब इन्हीं मेथड्स को यूज़ करते हुए जो क्वेश्चंस हैं वो बनाए गए हैं, तो आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जावा कंस्ट्रक्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले आ जाता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब कि जो हमने पहले फंक्शन बनाया था, कि फंक्शन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया था कि उसके अंदर कुछ भी हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया था, जस्ट ये वेरिएबल था और उसके अंदर हमने जस्ट ये प्रिंट कर दिया था, तो ये था हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ क्लास कॉल कैट। कैट के नेम से आपने एक क्लास बनानी है विद इंस्टेंस वेरिएबल नेम एंड एज। इम्प्लीमेंट द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर द इनिशियलाइजिंग नेम एंड टू अननोन एंड द एज टू 0, प्रिंट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। इसमें आपने क्या करना है कि सिंपल एक क्लास बनानी है कैट के नेम से, उसके अंदर आपने उसका कंस्ट्रक्टर बनाना है और कंस्ट्रक्टर से ऊपर आपने यहाँ पे दो वेरिएबल्स ले लेने हैं, कैट के नेम के साथ और एज के साथ, और यहाँ पे आपने डिफ़ॉल्ट उसको इनिशियलाइज़ कर देना। अब यहाँ पे तो मैं वैल्यूज़ पास कर रहा था ना, आपने यहाँ पे जस्ट इसको यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो पास कर देनी है कि 10 मतलब कि अननोन वैल्यूज़ जो है वो आपने पास कर देनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट क्लास डॉग द इंस्टेंस वेरिएबल नेम एंड कलर। देखिए आपने इंस्टेंस वेरिएबल दो लेने हैं उस क्लास के अंदर, नेम के नेम से और कलर के नेम से, ठीक है। कलर ये आप स्ट्रिंग्स में ही ले सकते हैं। कंस्ट्रक्टर दैट टेक नेम एंड कलर एज अ पैरामीटर एंड इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल, प्रिंट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। अब इसमें आपने नेम, डॉग का नेम
और कलर्स जो है वो आपने कंस्ट्रक्टर बना के यहाँ पे वैल्यूज़ को पास करने हैं। जैसे हमने यहाँ पे अभी किया था कि हमने यहाँ पे जैसे आपने अब इंट ए लिया है, अब यहाँ पे आपने स्ट्रिंग लेना है, स्ट्रिंग नेम लेना है और स्ट्रिंग उसका कलर लेना है और यहाँ पे 2 वेरिएबल्स लिए होंगे, उनको पास करनी है वैल्यूज़ और नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास शो कर देनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें आपने जस्ट बुक का एक क्लास बनानी है बुक के नेम से और उसके अंदर आपने टाइटल पास करना है बुक का कि आपकी बुक किस नेम से है और उसका आपने कुछ डिटेल्स जो है वो कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रिंट करवा देनी है। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट रेक्टेंगल दैट द कंस्ट्रक्टर हैज़ इनिशियलाइज्ड लेंथ एंड विड्थ एड अ मेथड टू कैलकुलेट प्रिंट द एरिया। अब आपने सबसे पहले एक क्लास बनाई है रेक्टेंगल के नेम से, उसके अंदर आपने कंस्ट्रक्टर बनाना है, सेम रेक्टेंगल के नेम से ही कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। उसमें इनिशियलाइज़ करनी है लेंथ एंड विड्थ। जैसे अब यहाँ पे सिंपल एक ही वैल्यू ली है ना, आपने यहाँ पे लेंथ एंड विड्थ बना लेनी है। अब जैसे यहाँ पे मैंने फंक्शन लिया हुआ है, आपने यहाँ पे एरिया ले लेना है और एरिया का फार्मूला होता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो आपने यहाँ पे लिख देना है। जैसे यहाँ पे अब ए मल्टीप्लाई बाय ये लेंथ है फॉर एग्जांपल एंड मल्टीप्लाई और ये जो है वो हमारे पास विड्थ है, तो हमने यहाँ पे एरिया फाइंड कर दिया। अब जब हम इस फंक्शन को यहाँ पे एरिया को प्रिंट कर देंगे और इस यहाँ पे कॉल कर देंगे, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास फाइंड हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिफाइन दिस क्लास स्टूडेंट विद कंस्ट्रक्टर दैट टेक नेम रोल नंबर डेट एज आर्ग्यूमेंट, क्रिएट 2 स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्प्ले देयर डेटा। अब यहाँ पर आपने सिंपल यहाँ पे यूज़ किया हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया था। अब आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट का नेम वगैरह ले लिया, कंस्ट्रक्टर बना के उसमें इनिशियलाइज़ कर दिया और यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 के नेम से यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने वैल्यूज़ पास की 20, ठीक है। फॉर नहीं, इसको यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पास कर देता हूँ 10 ऑब्जेक्ट 2 पर। अब यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू प्रिंट की थी, अब जब नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू प्रिंट करूँगा, जब यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू प्रिंट की, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट में हमने 20 पास किया था, तो 20 वैल्यूज़ प्रिंट होगी। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में हमने 10 वैल्यूज़ पास की, तो यहाँ पे 10 वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी, जबकि क्लास जो है हमारी सेम है बट हम वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हेलो 100 एंड 10, 100 100 जो है हमारे पास यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो 100 प्रिंट हो रहा है। हम इसको रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए 20 प्रिंट हो रहा है और नेक्स्ट हमारे पास 10 प्रिंट हो, क्योंकि फर्स्ट ऑब्जेक्ट को हमने 20 वैल्यू पास की थी, सेकंड ऑब्जेक्ट को 10। सो इसी तरह आपने यहाँ पे भी स्टूडेंट्स का नेम वगैरह लेके उनको डिफरेंट स्टूडेंट्स को मेंशन करना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन स्टूडेंट का नेम और होगा तो आपने और नेम पास कर देना है, सेकंड स्टूडेंट का नेम कुछ और होगा तो वहाँ पे आपने उसका डेटा प्रोवाइड करके प्रिंट कर देना है। सो ये था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दिस कीवर्ड कंस्ट्रक्टर एंड बेसिक्स क्लासेस का कंसेप्ट। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट।